आइए दोस्तों, अब देखते हैं प्रश्न संख्या 85 में दिया है, जब एक पूर्णांक n को 8 से विभाजित किया जाता है तो शेष 3 बचता है। यदि 6n-1 को 8 से विभाजित किया जाए तो शेष क्या बचेगा, ये हमसे पूछा है। कौन सा है भाई? 85। n को जब 8 से विभाजित किया जाता है, n कोई संख्या है, जब 8 से इसे विभाजित किया जाता है तो मान लेते हैं भागफल q रहा होगा और शेषफल क्या है? 3 शेष बचता है। ठीक है, फिर कह रहा है 6n, अब इसका कितने गुना करना है? 6 गुना करना है। तो इसका 6 गुना करेंगे तो 6n बराबर 8 छंग इसका भी 6 गुना करेंगे, है ना। तो ये कितना होगा? 8 छंग 48 q प्लस 6×3 = 18। फिर क्या दिया है? 6n-1 दिया है। अब -1 इसमें से घटाएंगे तो 6n-1 बराबर 48 q प्लस का, यहाँ से 1 घटाएंगे तो कितना बचेगा? यहाँ से 17। अब कह रहा है इसे अगर 8 से विभाजित किया जाए, इसे किससे विभाजित किया जाए? 8 से विभाजित किया जाए तो हमसे पूछ रहा है कि शेष क्या बचेगा, ये हमसे पूछा हुआ है। ठीक है दोस्तों, तो 8 से विभाजित करेंगे तो ये तो 8 छंग 48, ये तो पूरा जा रहा है, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा? 0 आ जाएगा। अब इसे करेंगे तो 8 दूनी 16, यहाँ पे कितना बचेगा शेष? 1 शेष बचेगा। 1 शेष बचेगा, यही हमारा क्या हो जाएगा भाई? उत्तर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, यही हमारा उत्तर हो जाएगा। इसका ऑप्शन ए सही है। दूसरा तरीका क्या है? आप सीधे, हमने बताया था कि अगर जो भी एक्टिविटी हो रही है वो शेषफल में भी करनी है, चाहे गुणा की हो, जोड़ की हो या घटाना की हो। तो इसमें क्या कह रहा है कि 6n-1, तो जो शेष दिया है, कितना शेष बचता है? कह रहा है 3 शेष बचता है। इसका कितना गुना कर दो? पहले 6 गुना कर दो, तो 6×3 = 18 हो जाएगा। फिर -1 घटा दो, कितना बचा? यहाँ से 17 बचेगा। अब इसे 8 से विभाजित करेंगे तो फाइनली कितना शेष आएगा? 1 शेष आएगा। ऐसे भी आप इसे कर सकते हैं। ये इसका हो गया दूसरा तरीका, शॉर्ट ट्रिक। 86 में दिया है, x के किस मान के लिए 7 अंकों वाली संख्या 6913x08 संख्या 88 से विभाज्य है, ये हमसे पूछा है। ठीक है, x के किस मान के लिए किससे विभाज्य संख्या क्या दी है? प्रश्न संख्या 86, संख्या दी है 6913x08, कितना है? x08 किससे विभाजित है? संख्या 88 से विभाजित है। तो 88 के यहाँ फैक्टर करेंगे तो 11 × 8। ठीक है, 11 × 8। अब 8 का मतलब ये है कि आखिरी के 3 अंक 8 से विभाजित होने चाहिए। तो x की जगह पे क्या आ सकता है? अगर हम ऑप्शन से देखें तो पहला ऑप्शन दिया है 6 आ सकता है, दूसरा ऑप्शन दिया है 8 आ सकता है, तीसरा ऑप्शन दिया है 2, फिर क्या दिया है? 4 दिया है। ठीक है, 8 की डिविजिबिलिटी चेक कर रहे हैं, 8 के विभाजिता का नियम हम चेक कर रहे हैं। अगर यहाँ पे 6 रखेंगे तो 6 तो होगा नहीं, है ना, क्योंकि 6 रखेंगे तो कितना? 608 बन जाएगा, जो कि 8 से विभाजित नहीं है। 8 से तो 56, 8 से कट रहा है ना, 6 भी कट रहा है 8 से। ठीक है, 6 भी आ सकता है, 8 आ सकता है, क्या 2 आ सकता है? 8 दूनी 16, 8 छंग 48, 2 भी आ सकता है, और 8 पंजे 40, 4 भी आ सकता है। यानी कि सभी ऑप्शन इसके सेटिस्फाई हो रहे हैं। अगर 8 से हम देखते हैं तो अब हम 11 की डिविजिबिलिटी चेक करेंगे। 11 की डिविजिबिलिटी क्या होती है? पहले से शुरुआत करो, फिर उससे दूसरा वाला जोड़ो, फिर एक अंक छोड़ के जोड़ते जाओ। इस तरह से ऐसे जोड़ते जाएंगे तो क्या होगा? यहाँ से 6 + 1 प्लस का x प्लस का 8 और माइनस एक अंक छोड़ के फिर इसको इस तरह से जोड़ेंगे तो 9 + 3 प्लस का 0। तो यहाँ से देखें दोस्तों, 6 और 1 7, 8 और 7 कितना होगा? 15, 15 प्लस का x माइनस का 9 और 3 कितना होगा? यहाँ से 12 हुआ। अब x की वैल्यू क्या ले, है ना, अब x की वैल्यू क्या ले?
तो सबसे पहला ऑप्शन दिया है 6। अगर हम 6 लेते हैं तो कितना हो जाएगा यहाँ से 21, 21 में से 12 जाएगा तो कितना बचेगा 9। तो 6 तो होगा नहीं, है ना। पहला ऑप्शन जो दिया है 6 वो नहीं होगा। दूसरा ऑप्शन दिया है 8। अगर 8 रखेंगे तो ये 23 हो जाएगा। यहाँ से 23 से अगर 12 जाएगा तो कितना बचेगा 11। हाँ बिल्कुल, ये वाला सेटिस्फाई कर रहा है, बी वाला ऑप्शन इसका सही होगा। ठीक है, यहाँ पे 23 हो जाएगा, 23 में से 12 जाएगा तो 11 बचेगा, जो कि 11 का गुणांक है, 11 बचेगा, है ना। तो इसका बी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो आई थिंक आप समझ पाए होंगे। तो प्लीज़ एक बार सारे भाई चैनल को सब्सक्राइब कर देना, ज़्यादा से ज़्यादा फ्रेंड के साथ में शेयर कर देना एंड बेल आइकन को प्रेस कर देना। आइए दोस्तों, प्रश्न संख्या 87 में देखते हैं। 87 में दिया है x के किस मान के लिए 7 अंकीय संख्या 91876 x2 संख्या 72 से विभाज्य है। ठीक है, 87 संख्या दिया है 91876 x2 72। तो ये क्या होगा 9 × 8, क्या होगा 9 × 8। इसके फैक्टर कर लिए गुणनखंड 9 × 8। ठीक है, अब पहले हम क्या करते हैं 9 की डिविजिबिलिटी चेक करते हैं। तो 9 की डिविजिबिलिटी आप चेक करेंगे, एक तो 8 की चेक कर लो। तो 8 की चेक करोगे तो यहाँ पे क्या क्या आ सकता है। पहला ऑप्शन दिया है 5, दूसरा ऑप्शन दिया है 7 और सी तीसरा ऑप्शन दिया है 2 और डी चौथा ऑप्शन दिया है 3। तो यहाँ पे क्या 5 आ सकता है। तो 8 7 56 8 64, एक बचा, 5 नहीं आएगा यहाँ पे, है ना। फिर 7 रखेंगे तो 8 64, 3 बचा, 8 चौक 32, 7 आ सकता है। क्या 2 आ सकता है। 8 छंग 48, 8 7 56, 56 और 6, 2 भी नहीं आएगा यहाँ पे। 3 आ सकता है क्या 8 7 56, 8 7 56, 4 और 3 7, हाँ 3 आ सकता है। ठीक है, 3 आ सकता है, 7 आ सकता है। 2 मान फिक्स हो गए, है ना। अब 9 की डिविजिबिलिटी हम चेक करेंगे। 9 का क्या होता है, अंकों का योगफल 9 से विभाजित होना चाहिए। 7 प्लस का 6 प्लस का x प्लस का 2, तो ये 9 बनना, ये कट जाएगा। 8 और 1 9, ये बनना, ये कटेगा। 7 और 2 9, ये बनना है। तो यहाँ पे क्या लें कि ये 9 से विभाजित हो जाए। अगर हम 7 रखेंगे तो 7 और 6 कितना हो जाएगा 13 हो जाएगा, नहीं बनेगा ना। तो बी वाला भी ऑप्शन इसका कट गया। तो 6 और 3 9, डी वाला ऑप्शन इसका सेटिस्फाई कर रहा है। यहाँ पे अगर 3 रख देंगे तो 6 और 3 9 हो जाएगा। तो इसका कौन सा है, डी वाला ऑप्शन सेटिस्फाई कर रहा है। ठीक है दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप समझ पाए होंगे। तो एक बार चैनल को सब्सक्राइब कर देना। आइए दोस्तों, अब देखते हैं प्रश्न संख्या 88 में दिया है यदि 8 अंकों की संख्या, 88 में क्या दिया है दोस्तों, 8 अंकों की संख्या दी है 2 से 207 4x 4/2, कह रहा 88 से विभाज्य है। किससे विभाज्य भाई, 88 से विभाज्य। तो 88 के फैक्टर क्या होते हैं 11 × 8। तो हमसे पूछा कि 4x + 3y का मान क्या है, ये हमसे पूछा है। ठीक है, तो सबसे पहले x और y का मान निकालेंगे। तो y की जगह पे क्या 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 आ सकता है, 0 आ सकता है, 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9, इतने ही अंक आ सकते हैं, है ना। 0 से लेकर 9 तक सिंगल डिजिट ही रखते हैं, है ना, 0 से लेकर 9 तक। तो y का मान क्या 0 आ सकता है। 0 यहाँ पे रखेंगे तो 8 पंजे 40, 2 बचेगा तो 0 नहीं आएगा ना। 1 रखेंगे तो 1 भी नहीं आएगा। अगर 2 रखेंगे तो 2 भी नहीं आएगा। अगर 3 रखेंगे तो 8 पंजे 40 और 8 चौक 32, 3 सेटिस्फाई कर रहा है। 4 भी नहीं आएगा, 5 भी नहीं आएगा, 6 भी नहीं आएगा। क्या 7 आएगा, 8 पंजे 40 9 8 72, 7 आ सकता है। ठीक है,
7 यहाँ पे आ सकता है, 8 भी नहीं आएगा, 9 भी नहीं आएगा। बाई की वैल्यू 2 मिल गई, या तो 3 या फिर 7। अब हमें चेक करना है 11 का। 11 का क्या होता है, शुरू का अंक लो, फिर उससे दूसरा वाला अंक, एक अंक छोड़ के इस तरह से जोड़ते जाना है। तो शुरू में 2 दिया है, प्लस 2 के बाद 7 प्लस x प्लस वाई माइनस 0 प्लस 4 प्लस का 2। तो 7 और 2 9 प्लस x प्लस वाई माइनस का 4 4 8, 8 और 2 कितना होगा यहाँ से 10। ठीक है, तो बाई की वैल्यू क्या हो सकती है, या तो बाई की वैल्यू क्या हो सकती है, या तो 3 आएगी या फिर कितना आएगी 7। ठीक है, बाई की वैल्यू या तो 3 या फिर 7 आएगी। तो x की वैल्यू हमें देखनी है, x की वैल्यू 0 से लेकर 9 तक हो सकती है ना। x की वैल्यू क्या हो सकती है, 0 से लेकर 9 तक। तो 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9। अगर हम 0 लें तो 9 और 3 12, 9 और 3 12, तो ये तो बनेगा नहीं, 0 नहीं आ सकता है ना। जब हम y की वैल्यू 3 लेंगे तो यहाँ पे 0, x की वैल्यू 0 नहीं आ सकता है। अगर हम x की वैल्यू 1 लें, y की वैल्यू 3 लें तो 13 हो जाएगा, तब भी यहाँ पे 3 बच रहा है ना। बचना क्या चाहिए यहाँ पे, या तो 0 बचे या फिर 11 का कोई गुणांक बचे। अगर हम 2 लेंगे y की वैल्यू तो 3 और 2 5, 9 5 14, तो भी नहीं आएगा। अगर हम 3 लेंगे तो 3 और 3 6, 3 भी नहीं आएगा। 4 लेंगे तो 4 और 3 7, 9 7 16, ये भी नहीं आ सकता। 5 लेंगे तो 5 और 3 8, 9 8 17, 5 भी नहीं आएगा। 6 लेंगे तो 6 और 3 9, 9 दूनी 18, 8 शेष बच रहा है, नहीं आएगा। अगर हम 7 लेंगे तो 7 और 3 10, 10 और 9 कितना होगा 19, 19 में से 10 जाएगा तो 9 बचेगा यहाँ पे, तो 7 भी नहीं आ सकता है। अगर हम 8 लेंगे तो 8 और 3 कितना होगा 11, 11 और 9 20, 20 में से 10 जाएगा, 10 बचेगा, ये भी नहीं होगा। क्या 9 हो सकता है, 9 दूनी 18, 18 और 3 कितना होगा यहाँ से 21, 21 में से 10 जाएगा तो कितना बचेगा 11 बचेगा। 21 माइनस का 10, 11 बचेगा, है ना, जो कि गुणांक है 11 का। तो बाई की x की वैल्यू क्या आएगी 9 आएगी यहाँ पे। तो x बराबर कितना मिल गया 9 मिल गया। बाई बराबर कितना मिला भाई 3 मिला है। हमसे पूछा है 4 × 4x प्लस 3y का मान पूछा है। तो x की वैल्यू रखेंगे 9 प्लस 3 × 3, तो 9 चौक 36 और 3 तियाँ 9, तो कितना आएगा 45। ठीक है, 45 हमारा आंसर हो जाएगा। इसका ऑप्शन सी सही हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो उम्मीद करता हूँ आप समझ पाए होंगे। ये था प्रश्न संख्या 88। तो भाई एक बार चैनल को सब्सक्राइब कर देना प्लीज़। आइए दोस्तों, अब देखते हैं प्रश्न संख्या 89। 89 में दिया है, यदि 10 अंकों की एक संख्या 89, 10 अंकों की एक संख्या दी है 2 0 9 4 x 8 4 3 बाई 2, 88 से विभाज्य। किससे विभाज्य भाई 88 से। 88 के गुणनखंड करेंगे तो 11 × 8। तो हमसे पूछा x के अधिकतम संभव मान के लिए 5x + 7y का मान क्या है, ये हमसे पूछा हुआ है। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ से 8 की पहले चेक करते हैं। y की जगह पे क्या आ सकता है 0 आ सकता है, 1 आ सकता है, 2 3 4 5 6 7 8 9, इतनी चीज़ें आ सकती हैं y की जगह पे। ठीक है, अगर हम 0 रखेंगे तो 8 चौक 32, 8 तियाँ 24, 0 नहीं आएगा ना। 1 रखेंगे तो 8 तियाँ 24 और 9 8 72, 1 आ सकता है। क्या 2 आ सकता है यहाँ पे, 2 भी नहीं आएगा। 3 आ सकता है क्या,
3 भी नहीं आएगा, 4 भी नहीं आएगा, 5 आ सकता है, तो 8 चौक 32, 8 चौक 32, 5 आ सकता है। 6 नहीं आएगा, 7 आ सकता है क्या, 8 चौक 32, 5 बचा, 7 भी नहीं आएगा, 8 आ सकता है क्या, 8 चौक 32, 6 बचा, 8 भी नहीं आएगा क्या, 9 आ सकता है, 8 चौक 32 और 7 बचा, 9 अट्ठे 72, 9 आ सकता है। ठीक है, तो बाई की वैल्यू क्या क्या आ सकती है, या तो 1 या फिर 5 या फिर 9। ठीक है, अब हम चेक करेंगे 11 का। 11 का क्या होता है, 2, पहला अंक 2 लिया है तो फिर उसके बाद में फिर एक अंक छोड़ के इस तरह से जोड़ते जाएंगे। तो यहाँ से जोड़िए, 2 प्लस का 9 प्लस x प्लस 4, 4 के बाद में 22। ठीक है, माइनस का क्या लेना, 0 प्लस 4, 0 प्लस 4, 4 के बाद में प्लस 8, 8 के बाद में प्लस का 3, 3 के बाद में प्लस का 2। ठीक है, तो 9 और 2 कितना होगा, यहाँ से 11, 11 और 4 कितना होगा, 15, 15 प्लस का x प्लस 22 माइनस का 8 और 4 12, 12 और 3 12 और 3 15, 15 और 2 17। तो 22 की जगह पे क्या आएगा, 22 की जगह पे तो फिक्स हो गया, 1 आ सकता है या फिर 5 आ सकता है या फिर 9 आ सकता है। अब हमसे ये पूछा है कि x के अधिकतम संभव मान के लिए, है ना, x का मान क्या रखना है, ज़्यादा से ज़्यादा रखना है। तो यहाँ से x की जगह पे क्या आ सकता है, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ठीक है, अब अधिकतम तो 9 ही दिया है ना, तो 9 से ही चेक करते हैं। अधिकतम जो 9 दिया है, 9 अगर रखेंगे तो यहाँ से इसकी वैल्यू 9 रखेंगे तो 9 5 कितना होगा, यहाँ से 15 और 9 कितना होगा, 24, 24 और इसकी वैल्यू अगर 1 लें तो 24 से 25। ठीक है, अगर हम 25 लेते हैं तो 25 में से 17 जाएगा, तो ये तो 11 का कोई गुणांक नहीं बन रहा है ना। उसके बाद में अगर 8 लें, 25 9 नहीं हो सकता। अब 22 की वैल्यू 5 अगर ले तो 5 और 9 को देखते हैं, अगर 9 5 24, 24 और 5 कितना होगा, यहाँ से 29, 29 रखेंगे। तो अगर हम 22 की वैल्यू 5 ले, यहाँ पे देखते हैं दोस्तों, 15 प्लस x की वैल्यू हमने 9 ले ली, 22 की वैल्यू 5 ले ली। ठीक है, और माइनस का ये कितना दिया है, 17 दिया है। तो यहाँ से कितना होगा, 20 और 9 29 माइनस का 17, तो कितना बचेगा, 1 और ये 2। ठीक है, तो ये तो होगा नहीं, है ना, ये भी नहीं होगा, यानी कि 9 तो नहीं हो सकता, 9 और 1 नहीं हो सकता। अगर 9 और 9 लेंगे, 9 दूनी 18, 18 के साथ में भी नहीं आएगा। x की वैल्यू अगर हम 5 ले, x की वैल्यू 5 ले तो ये 20 हो जाएगा। x की वैल्यू 5 ले ली, ठीक है। 8 के साथ में नहीं का चेक करते हैं, 8 और 1 होगा क्या, 8 और 1 9, 9 और 5 कितना होगा, यहाँ से 24, 24 माइनस 17, ये भी नहीं होगा ना, है ना। तो यहाँ से 7 बचेगा, 8 भी नहीं होगा क्या, 8 5 हो सकता है, 8 और 5 13, 15 प्लस का 13, तो यहाँ से कितना होगा, 8 28। अगर y की वैल्यू हमने 5 ले ली, x की वैल्यू 8 ले ली, तो कितना आएगा यहाँ से 28, 28 माइनस का 17 करेंगे तो कितना बन रहा है, 11 बन रहा है। ठीक है, जो कि 11 का क्या है, गुणांक है। ठीक है, तो किस 8 लिया हमने अधिकतम मान, क्योंकि अधिकतम से चेक करेंगे नीचे से, नीचे ही x का मान अधिकतम दिया है, नीचे से चेक करेंगे। और y बराबर हमने कितना लिया है, 5, तब हमारी कंडीशन सेटिस्फाई कर रही है। हमसे पूछा है कि 5x प्लस 7y, इसका मान पूछा है। ठीक है, तो रखेंगे वैल्यू इंटू 8 प्लस का 7 इंटू
5, तो 8 पंजे 40, 7 पंजे 35, 40 और 35 कितना होगा, x के अधिकतम संभव मान के लिए। अब यहाँ पे दोस्तों क्वेश्चन में एरर भी है ना। एरर क्या है कि जो 5x + 7y दिया है उसकी जगह पे 5x माइनस का होगा। यहाँ पे क्या होगा, एरर है क्वेश्चन में, यहाँ पे होगा माइनस 5x माइनस का 7y होगा। ठीक है, बुक में एरर दिया है, मिस प्रिंट है, यहाँ पे आप सही कर लेना। 5x माइनस का 7y है, तो 8 पंजे 40 और ये कितना होगा, 7 पंजे 35, 8 पंजे 40, 7 पंजे 35, तो कितना बचेगा, यहाँ से 5 बचेगा। यही हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, ए वाला ऑप्शन इसका सही होगा। ठीक है दोस्तों, आई थिंक आप समझ पाए होंगे। एक बार इस क्वेश्चन को दोबारा रिवाइज करके देखिएगा। 89 प्रश्न संख्या, तो कमेंट में बताइए आपको ये क्वेश्चन कैसा लगा। यार 90 देखते हैं। 90 में दिया है, यदि 6 अंकों की संख्या 15 x 1/2 44 से विभाज्य है। किससे विभाज्य है, 44 से। 44 के गुणनखंड करेंगे 11 गुणा 4, है ना, 11 गुणा 4, ये 44 के गुणनखंड हो गए। तो हमसे पूछा x + y बराबर होगा, ये हमसे पूछा है। ठीक है, अब यहाँ से देखिए 4 का पहले चेक करते हैं। तो y की जगह पे क्या आ सकता है, क्योंकि 4 का मतलब ये है कि आखिरी के 2 अंक, है ना। 4 की हम डिविजिबिलिटी चेक करेंगे तो इसका मतलब ये है कि संख्या के आखिरी के 2 अंक अगर 4 से विभाजित हो रहे हैं तो संख्या पूरी तरह से 4 से विभाजित होगी। तो आखिरी के 2 अंक यहाँ पे क्या आ सकता है, y की जगह पे 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, इससे ज़्यादा तो आएगा नहीं, है ना, सिंगल डिजिट ही रख सकते हैं। तो 0 रखेंगे तो 0 तो होगा नहीं, अगर 1 रखेंगे तो 12 हो जाएगा, 4 3 12, 1 आ सकता है। क्या 2 आ सकता है, 2 नहीं आएगा। 3 आएगा, 8 चौक 32 आ सकता है। 4 भी नहीं आएगा, 5 भी नहीं आएगा, 6 आ सकता है, नहीं आएगा। 7 आ सकता है, 7 रखेंगे तो कितना हो जाएगा, 72 आ सकता है। 7 8 आएगा, 8 नहीं आएगा। क्या 9 आ सकता है, तो 4 दूना 8, 4 3 12, हाँ 9 आ सकता है। तो इसकी वैल्यू क्या क्या आ सकती है, 1 आ सकती है, 3 आ सकती है, 7 आ सकती है और 9 आ सकती है, 4 की वैल्यू। अब हम देखते हैं 11 का, है ना। 11 का क्या है, 1 अंक छोड़ के जोड़ना है आपको। 1 के बाद में फिर x को जोड़ेंगे, x के बाद में फिर y घटाना है। जो बचा हुआ है 5 प्लस का 1, 5 प्लस का 1 प्लस का 2, मतलब 1 अंक यहाँ से शुरुआत करेंगे, पहले अंक से, फिर 1 अंक छोड़ के इस तरह से जोड़ते जाएंगे, है ना, जोड़ते गए। उसके बाद में अब दूसरे अंक से शुरुआत करेंगे, 1 अंक छोड़ के जोड़ते जाएंगे इस तरह से। तो दूसरे अंक से शुरुआत की, 1 अंक छोड़ के जोड़ते गए, इसको जोड़ लिया, इसको जोड़ लिया, दोनों को घटा देंगे, या तो 0 आ जाए या फिर 11 का कोई गुणांक आ जाए, तो हम बोलेंगे संख्या 11 से पूरी तरह से कट रही है। तो यहाँ से 1 प्लस का x + y माइनस का 5 और 2 7, 7 और 1 कितना होगा, यहाँ से 8। ठीक है, y की जगह पे क्या आ सकता है, 1 और ये कितना है, 3, 7 आ सकता है, 9 आ सकता है। ठीक है, क्या आ सकता है, 1 आ सकता है, 3 आ सकता है, 7 आ सकता है, 9 आ सकता है y की जगह पे। अब x का हम चेक करते हैं। x की जगह पे या तो 0 आएगा, 1 आएगा, 2 आएगा, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, इससे ऊपर तो आएगा नहीं, है ना। x की जगह पे इतना ही अंक आ सकते हैं। तो अगर हम 0 लेते हैं तो 0, 1 और 1 2, 2 यहाँ से तो 6 बनेगा, फिर 0 तो आएगा नहीं x की जगह पे, है ना। अगर हम यहाँ पे 3 लेते हैं तो 3 और 1 4, 3 भी नहीं आएगा। 7 लेते हैं तो 7 और 1 8, y की वैल्यू 7 ले, x की वैल्यू 0 ले, x बराबर 0 अगर यहाँ पे रखेंगे तो 1 प्लस का 0 प्लस का y की वैल्यू अगर 7 ले तो 7 और 1 8 और माइनस का 8 ये दिया है। ठीक है, तो यहाँ से 0 बन रहा है ना। तो x बराबर कितना लेना है, x बराबर 0
और y बराबर 7 हमने लिया है। तो हमसे पूछा है कि x प्लस वाई, तो 0 प्लस का 7 बराबर कितना आएगा, 7 आएगा। यही हमारा आंसर होगा। ठीक है, इसका कौन सा है, ए वाला ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। आइए दोस्तों अब देखते हैं प्रश्न संख्या 91 में दिया है, यदि एक 9 अंकों की संख्या 32x4115 से विभाज्य है तो y के न्यूनतम संभव मान के लिए 4x प्लस वाई का मान क्या है, ये हमसे पूछा हुआ है। कितना दिया है, 3 2 x 4 1 1 5 बाई 2 किससे विभाज्य, 88 से विभाज्य है ना, 88 से विभाज्य। तो इसके फैक्टर करेंगे 11 गुणा 8 बाई के न्यूनतम संभव मान के लिए। तो बाई की जगह पे क्या आ सकता है, 0 आ सकता है, 1 आ सकता है, 2 3 आ सकता है, 4 5 6 7 8 9 बाई के इतने ही मान आ सकते हैं, है ना। अगर हम यहाँ पे 0 लें, क्योंकि 8 दिया है ना, अगर हम 0 लें तो 8 पंजे 40, 8 छंग 48, 2 बचा, तो ये तो होगा नहीं। अगर हम 1 लें तो 8 छंग 48, अगर 1 लेंगे तो यहाँ से 3 बचेगा, 8 चौक 32, तो बाई का मान 1 आ सकता है। अब न्यूनतम बाई का मान न्यूनतम दिया है ना, तो इससे ऊपर नहीं लेंगे। यहाँ पे कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा है एक के लिए, तो 1 से ऊपर नहीं लेंगे, न्यूनतम दिया है ना। अब हम चेक करेंगे 11 की डिविजिबिलिटी क्या होती है, 3 प्लस का x जोड़ेंगे, 1 अंक छोड़ के, फिर क्या जोड़ेंगे 1, 1 के बाद में 5, 5 के बाद में 2, माइनस करेंगे 2 प्लस का 4 प्लस का 1, 2 प्लस का 4 प्लस का 1 प्लस का बाई प्लस का बाई। ठीक है, 5 और 3 8 और 1 9, 9 और 2 कितना होगा 11, 11 प्लस का x माइनस का 4 और 2 6, 6 और 1 7, 7 प्लस का बाई। अब बाई की जगह पे हमने कितना ले लिया, 1 ले लिया, तो 11 प्लस का x माइनस का 7 और 1 कितना होगा, फिर 8 होगा। तो x की वैल्यू क्या लेंगे, x की वैल्यू क्या लें, 0 आ सकता है x की जगह पे, 1 आ सकता है, 2 आ सकता है, 3 आ सकता है, 4 आ सकता है, 5 6 7 8 आ सकता है और 9 आ सकता है। ठीक है, अगर हम 0 लेंगे तो यहाँ से 11 प्लस 0 8, ये तो बनेगा नहीं। अगर हम 1 रखेंगे तो 11 और 1 12, 12 में से 8 जाएगा, 4 आएगा, तो भी नहीं बनेगा, है ना। अगर हम 2 रखेंगे तो 2, 11 प्लस का 2 13, 5 नहीं आएगा, 3 रखेंगे तो 14, 6 आ रहा है, नहीं आएगा, 4 रखेंगे तो भी नहीं आएगा, 0 पे भी नहीं आ रहा, 1 पे भी नहीं आ रहा, 2 पे भी नहीं, 3 पे भी नहीं, 4 पे भी नहीं, 5 रखेंगे तो 5 और 1 6, 16 हो गया, 16 में से 8 गए, 8 बचा, नहीं आएगा। 6 रखेंगे तो कितना आएगा, यहाँ से 17, 9 आएगा, तो भी नहीं आएगा। अगर हम 7 रखेंगे तो 17, 7 और 1 7 और ये 11 कितना होगा, 18, 18 में से 8 जाएगा 10, ये भी नहीं आएगा। अगर हम 8 रखेंगे तो 8 पे कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा है ना, 8 रखेंगे तो ये कितना हो जाएगा 19, 19 में से 8 जाएगा, 11 बचेगा। x प्लस का 8 रखेंगे और माइनस का ये 8, तो कितना आएगा 18, 8 और 11 कितना होगा 19, 19 में से 8 जाएगा तो 11 बचेगा। ठीक है, यानी कि x की वैल्यू कितनी लेनी है, 8 लेनी है, और y की वैल्यू कितनी लेनी है, 1 लेनी है। अब हमसे पूछा है कि 4x प्लस वाई का मान है, 4x प्लस वाई का मान हमसे पूछा है, तो 4 इंटू एक्स की जगह पे कितना रखेंगे 8 प्लस वाई का मान कितना है 1 है, 8 चौक 32 और 1 33, 33। ठीक है, 4x प्लस वाई का मान है, ये हमसे पूछा है। ठीक है, क्वेश्चन में भी मिस प्रिंट है ना, यहाँ पे प्लस जो दिया है ना 4x प्लस वाई नहीं होगा यहाँ से,
माइनस का चिन्ह है यहाँ पे, तो माइनस करेंगे तो 8 चौक 32, 32 में से 1 जाएगा तो यहाँ पे कितना आएगा फिर 31। ठीक है, 31 यही हमारा आंसर हो जाएगा। इसका ऑप्शन बी वाला सही होगा। आइए दोस्तों अब देखते हैं प्रश्न संख्या 92 में दिया है यदि 8 अंकों की संख्या 179x091y संख्या 88 से विभाज्य है तो 5x - 8y का मान क्या होगा, ये हमसे पूछा है। 92 कितना है 179x091y संख्या 88 से विभाज्य, तो इसके फैक्टर करेंगे 11 × 8। ठीक है, तो बाई की जगह पे क्या आ सकता है 0 1 2 3 4 5 6 7 8 और ये 9, इतने ही अंक आ सकते हैं बाई की जगह पे, है ना। तो अब हम 0 रखेंगे तो 3 अंक देखेंगे, आखिरी के 3 अंक क्या आगे 8 से कट रहे हैं, आखिरी के 3 अंक। तो रखिए दोस्तों 0 रखेंगे तो 8 एकन 8, 8 एकन 8, 3 नहीं आएगा ना, 30 बच रहा है लास्ट में, ये नहीं आएगा, 1 भी नहीं आएगा, 2 आ सकता है, 8 एकन 8, फिर 8 एकन 8, 3 बचा ना, 8 चौक 32। उसके बाद में 3 भी नहीं आएगा, 4 भी नहीं आएगा, क्या 5 आ सकता है, 5 भी नहीं आएगा, 6 आएगा, 8 चौक 32, 3, 6 भी नहीं आएगा, 7 भी नहीं आएगा। अगर हम 8 रखेंगे तो 8 अगर रखें तो 8 एकन 8, 3, 8 एकन 8, 3 38 हो गया, ये भी नहीं आएगा और ये भी नहीं आएगा। ठीक है, एक्स पाई की जगह पे क्या रख सकते हैं, सिर्फ और सिर्फ 2 आएगा। अब हम चेक करेंगे 11 की डिविजिबिलिटी, 1 प्लस का 9 प्लस का 0 प्लस का 1 माइनस करना है कितना 7 प्लस का x प्लस का 9 प्लस का y, 9 और 1 10, 10 और 1 11 माइनस का 9 और 7 कितना होगा यहाँ से 16 प्लस का x प्लस का y। अब y की जगह पे कितना आएगा 2 आएगा, y की तो वैल्यू फिक्स है तो x की वैल्यू देख लो, 0 आ सकता है x की जगह पे, 1 आ सकता है, 2 3 4 5 6 7 8 9, इतना ही आ सकता है ना x की जगह पे, या तो 0 आएगा या फिर 0 से लेकर 9 तक आएगा। तो ये कितना होगा, अगर 2 0 लेते हैं तो ये 18 होगा, 18 11, ये तो कुछ बन नहीं रहा है। अगर हम 1 लेंगे तो 19 हो जाएगा, 19 18, ये भी नहीं होगा। अगर हम 2 लेंगे x की वैल्यू तो 2 और 2 4, ये कितना होगा 20, ये भी नहीं आएगा। 3 लेंगे तो 3 और 2 5, ये कितना होगा 21 होगा, 3 भी नहीं आएगा। अगर हम 4 लेंगे तो 4 और 2 6, 6 अगर रखेंगे तो इसकी वैल्यू 6 हो जाएगी, तो 16 प्लस का 6 कितना होगा यहाँ से 22, है ना। 16 प्लस का 6 कितना होगा 22। तो किस पे सेटिस्फाई कर रहा है, x बराबर 4 रखने पर। और y की वैल्यू हमने कितनी ली है 2 ली है। हमसे पूछा है कि 5x - 8y, 5x माइनस का 8y पूछा है, तो 5 गुणा x की जगह पे कितना रखेंगे 4, माइनस का 8 गुणा y की जगह पे 2, तो 5 चौक 20 और माइनस का 8 दूनी 16, तो कितना आएगा इसका 4 आएगा। ठीक है दोस्तों, ए वाला ऑप्शन इसका सही होगा। तो उम्मीद करता हूँ आप समझ पाए होंगे। प्रश्न संख्या था ये 92। तो एक बार चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना।